आज हमारे कार्यक्रम रूबरू में हमारे साथ हैं कमल वाल्मीकि जी, जो बगरू विधानसभा से पूरी दावेदारी जता रहे हैं विधायक के लिए। कमल जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आपका परिचय हमारे दर्शकों को दे कि आप किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आपका मानस बगरू विधानसभा से ही चुनाव का बना। नमस्कार, मेरा नाम कमल वाल्मीकि है। मैं जयपुर नगर निगम से पार्षद रहा हूँ और जयपुर नगर निगम से चेयरमैन रहा हूँ। चेयरमैन का कार्यकाल हमारा जो था पूरे जयपुर नगर निगम में था। उस दौरान हमने जगतपुरा में, बगरू में, तमाम जयपुर की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे हमने खूब काम किया है। लोगों से जुड़ाव रहा है, हर जाति हर धर्म के लोगों से हमने जुड़ाव रखा है। क्योंकि जयपुर विधानसभा में 8 सीटें हैं और 8 विधानसभा में सिंगल रिजर्व सीट बगरू विधानसभा है। तो जो मेरे कार्यकर्ता है, आम जन है, लोग हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको विधानसभा में जाना चाहिए, इसलिए मैंने विधानसभा की तैयारी शुरू की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बगरू विधानसभा काफी बड़ा है। बगरू से अजमेर रोड से लेकर के और आगरा रोड, ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से इसको कवर करने का सोचते हैं। देखिए, विधानसभा का क्षेत्रफल कितना ही बड़ा हो, आदमी का जज्बा काम करने का होना चाहिए, उनकी मंशा काम करने की होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को संभालता है, एक प्रधानमंत्री पूरे देश को संभालता है। तो मेरे हिसाब से क्षेत्रफल को मायने नहीं रखता कि हम नहीं, कैसे काम अगर हम करेंगे। बगरू की बात करें तो वाकई में बगरू का जो अगर रियल फैक्ट देखा जाए कि एक सांगानेर का जो सीमांकन है वो बड़े तरीके से, अन्य जो विधानसभा है उनका सीमांकन बड़े तरीके से है, लेकिन बगरू एक आगरा रोड से लेके अजमेर रोड तक बिल्कुल। अच्छी बात है, 4-5 विधानसभा उसमें टच करती है। और जितना बड़ा दायरा होता है, मेरे ख्याल से हम उतने ही लोगों की हम सेवा कर पाते हैं, उतने लोगों का हम काम कर पाते हैं। और नेताओं को उतने लोग ज्यादा जान पाते हैं। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। हम बात कर रहे हैं बगरू विधानसभा की सर। बगरू विधानसभा में आज भी समस्याओं का अंबार है। 2 बार कांग्रेस से एमएलए रही विधायक गंगा देवी जी, लेकिन फिर भी समस्याओं का अंबार खत्म नहीं हो रहा। देखिए, 2008 में बगरू विधानसभा का परिसीमन हुआ था। उसके बाद में 2 बार कांग्रेस के और 1 बार बीजेपी का एमएलए रहा है। क्योंकि आपने खुद ने बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बगरू विधानसभा बहुत बड़ी है। तो अ, गंगा देवी जी ने क्षेत्र में बहुत प्रयास किए, काम किए, नो डाउट। अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी वो भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। लेकिन जब नई विधानसभा कोई बनती है, एरिया बहुत बैकवर्ड होता है। नगर पालिका उसमें है, ग्राम पंचायत उसमें है, नगर निगम भी उसमें आती है। शहर की जो सर 200 विधानसभा, जब विधानसभा सत्र चला है, पूरी विधानसभा सत्र में आपकी जो विधायक थी, वर्तमान सिटिंग एमएलए है, वो बिल्कुल चुप रही, किसी मुद्दे पे बात ही नहीं की। देखिए, कोई बोल के काम कर लेता है, कोई साइलेंटली काम कर लेता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे हमारे, वो बिल्कुल चुप रह के काम करते हैं। और आप देख रहे हैं आज के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, वो काम कम करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। गंगा देवी जी की मैं कहूँ तो उन्होंने अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी वो पूरी कोशिश की, उन्होंने कारगर की। लेकिन कहीं ना कहीं एक शिक्षा जो है, तो वो भी एक आड़े आ जाती है कि हम कहीं बैठे तो हमें शिक्षा का उसको होना चाहिए। शिक्षा का मानते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक राजस्थान आज की तारीख में देश के अंदर राजस्थान एक अपना अलग ही महत्व रखता है। और अभी हाल ही में हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, थोड़ा सा हट के आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि युवाओं को मौका देने के लिए, कि युवाओं को मौका देंगे हम। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल। क्योंकि हालांकि अभी तक जैसे बीजेपी की तो पहली सूची जारी भी हो गई है, कांग्रेस बड़ी देरी कर रही है। बिल्कुल। और आपकी दावेदारी, प्रबल दावेदारी मानी जा रही है बगरू विधानसभा से। हमारे नेता राहुल गांधी जी की मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा वो युवाओं को राजनीति में मौका दे। शिक्षित युवा अगर राजनीति में आता है तो वो समाज की, प्रदेश की और देश की वो दशा और दिशा दोनों सुधारने में कारगर रहती है। तो निश्चिंत रहे विकास जी, कांग्रेस पार्टी की जब भी सोची आएगी, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। बगरू विधानसभा को आप किस नजरिए से देखते हैं सर? मैं मेरे परिवार की तरह बगरू विधानसभा को मानता हूँ। वहां का हर भाई, हर बहन, हर बेटी, हर माँ, हर पिता, वो मेरे परिवार के जैसे मानता हूँ। एक सिंपल सा आज का आखिरी सवाल आपसे, बगरू विधानसभा के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समस्त बगरू विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि दिशा संदेश न्यूज जो है, ये बहुत पुराना न्यूज चैनल है। और जनता के जो
आम जन के जो मुद्दे हैं वो हमेशा से ये उठाते आए हैं, क्योंकि विदेश संदेश में लगभग पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि ये जो चैनल है ये आम जन की जो जरूरत चीजें होती है, रोड, लाइट, पानी, नाली, सीवरेज, ये इन सभी मूलभूत मुद्दों मूलभूत में मूलभूत आप सुविधाएं हैं सर। बिल्कुल और बगरू विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है वो मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव है। बिल्कुल अभाव है, क्योंकि बगरू विधानसभा ग्रामीण टाइप से आती है, वहां पे ग्राम पंचायतें भी है, नगर पालिकाएं भी है, तो वहां विकास की भी और आवश्यकता है। और अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छा आपके उम्मीदों पे खरा उतर पाऊंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जैसा कि आपने बताया था कि अभी दिल्ली निकल रहे हैं, तो अपने बिजी शेड्यूल में से हमें जो आपने थोड़ा सा समय दिया, दिशा संदेश मीडिया उसका आभार व्यक्त करता है। थैंक और धन्यवाद यू। और अग्रिम शुभकामनाएं।